कि ऐसी क्या वजह हुई कि मीठी कड़वी बन गई। कुछ तो हुआ है उसकी लाइफ में। एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये हो सकती है कि उसको बीच में ट्रैंकुलाइज किया गया था। टाइगर को जब ट्रैंकुलाइज किया जाता है, अभी रिसेंटली मुझे एक लेपर्ड साइट हुआ था, बैठा हुआ था, गाड़ी रोकी, विंडो खोली, वो बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने वीडियो बनाया और मैंने कहा देखिए दोस्तों कितना बढ़िया पोज दे रहा है लेपर्ड। जैसे ही मैंने बोला उठा। लेकिन एक आदमी दूध बेच के अपना पालन पोषण कर रहा है, उसकी गाय मार दी, 30,000 मुआवजा मिलेगा 3 साल बाद, वो तो मर जाएगा। न्याय मिलना चाहिए, समय पे मिलना। कानून की मूर्ति क्या होती है? उसके हाथ में तराजू है, आंख में पट्टी बंधी है। कई लोग उसको बोल देते हैं कानून अंधा है। अंधा कानून नहीं है वो। उसका मतलब ये है कि हम गरीब अमीर में किसी में फर्क नहीं करते। हम आंखों से नहीं देख रहे, हम वजन देख रहे हैं तराजू में, किसका पड़ला भारी है, हम वैसा फैसला करें। टाइग्रेस को आपने ट्रैंकुलाइज किया, उसकी जान का दुश्मन हाथी भी तो है, उसका दुश्मन दूसरा टाइगर भी तो है। वहाँ दूसरा टाइगर घूम रहा है, जब तक वो बेहोश है, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, बेहोश तो आपने किया है, उतनी देर में मार देगा। सिंस वी हैव लास्ट मेट, जब आप अपने हमारे शो पे आए थे, तब से लेके अब तक काफी समय बीत चुका है। हाँ, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू नाउ व्हेन वी आर अगेन डूइंग दिस थिंग, व्हाट हैज चेंज्ड इन द फील्ड, और क्या क्या डेवलपमेंट हुई है इन द एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ, इन द वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए वाइल्ड लाइफ में तो हर दिन चेंजेस है, हर दिन। अब आजकल देखिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है राइट। रोज। मुझे लगता है 7 डेज में आप देखोगे तो आप 5 घटना पूरे इंडिया की अगर देखोगे, अगर आपने सिर्फ टाइगर की बात करो, अगर आप लेपर्ड इंक्लूड कर लोगे, हाथी इंक्लूड कर लोगे, तो मेरे ख्याल से 7 डेज में 10 घटनाएं हो जाएंगी। ये है क्योंकि अभी मुझे लगता है कि जब हम लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट शूट किया था, मुझे डेट याद है क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे था, वो था 5 नवंबर। तो अभी 1 साल नहीं हुआ है। लेकिन हर दिन जो आप एक बात नोटिस करोगे, क्योंकि मुझे लगता है आप भी काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, और अभी 2-4 नंबर मैंने आपको दिए हैं, तो अभी लाइंड अप आप बड़े बड़े खिलाड़ियों के आप शूट करने वाले हो, जो कि आजकल के लेजेंड है वाइल्ड लाइफ से। जब आप कनेक्टेड हो और तो आप रियलाइज़ करोगे कि बहुत सारे चैनल भी आ गए वाइल्ड लाइफ में। आप देखोगे जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक आध चैनल ही था जो वाइल्ड लाइफ के यूट्यूब पे बनाता था। इवन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बनाऊं, मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता था, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री में ट्रैवल कंपनी का ओनर था। पिछली बार भी हमारी बात हुई थी पॉडकास्ट में कि 9 साल की उम्र में टाइगर देखा, तब से मैं वाइल्ड लाइफ से कनेक्टेड हूँ। तो लेकिन मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे ये पता नहीं था कि वाइल्ड लाइफ में कितने लोग इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे लगा था मैं करूँगा तो 100-200 आदमी देख लेंगे किसको क्या इंटरेस्ट है। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जो सॉल्व हो गई यूट्यूब में आने से, कि मुझे कंपनी नहीं मिलती थी। जैसे अभी हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, हमने कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे थे ऑफ कैमरा, आप बोल रहे थे, आपके साथ में और टीम है ये बात करें, अच्छा लग मुझे। क्या है ना, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मुझे लगता है हमने 1-2 घंटे डिस्कशन कर लिया होगा। 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे का। लेकिन अगर आप दूसरे किसी बात करते, शायद 15 मिनट में ही मन करता है यार क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक आपका भी कुछ फेवरेट होगा ना, ऐसा मेरा फेवरेट टॉपिक है। और वो मुझे अपनी लाइफ में कभी नहीं मिला पहले, आज मिल गया यूट्यूब की वजह से। आज क्या है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड लोग मेरे पास आते हैं और डिस्कशन होता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि आप सोचो, अगर आप पेंटिंग पसंद करते हो तो आपको पेंटर्स के बीच में बैठना पसंद हो जाएगा ना। तो जो आपका सवाल है मुझे याद है, लेकिन मैं थोड़ा सा साइड में चला गया हूँ। तो एडवांटेज क्या है कि अब आप अपने लोगों के बीच में बैठते हो, जो आपसे कुछ वो बोलते हैं मुझे नॉलेज मिलता है, कुछ मैं बोलता हूँ उनको नॉलेज मिलता है। इसी से रिलेटेड जो बात थी कि वाइल्ड लाइफ के चैनल अब बहुत सारे आ गए, क्योंकि पहले लोग, जैसे मुझे यकीन नहीं था कि देखेंगे, लेकिन थोड़ा मेरे चैनल पे व्यू आए, थोड़ा दूसरों के आए, तो अब क्या हो रहा है, यंगस्टर्स जो है वो अगर यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो वो वाइल्ड लाइफ को भी एक अपना वो समझ रहे हैं कि यार मैं वाइल्ड लाइफ का चैनल बनाऊं। इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें। हालांकि उनको वाइल्ड लाइफ, मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, किसी को नाम नहीं ले रहा। मान लीजिए आप हैं, कल आपने एक न्यू यूट्यूब चैनल खोला है, अभी आपको कुछ नहीं मालूम, बस आपको यह है कि मुझे यूट्यूबर बनना है। अब आप सोचेंगे मैं किसका बनूं, टेक चैनल खोलूं, ये खोलूं, वो खोलूं, है ना, ट्रैवल ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, हर कोई बन जाता है। तो आप एक सोचोगे थोड़ा सा हट के मैं सोचूं, तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि मैं वाइल्ड लाइफ यूट्यूब चैनल भी खोलूं।
लेकिन वाइल्ड लाइफ यूट्यूब चैनल के साथ एक लाइफ जुड़ी हुई है, वाइल्ड लाइफ, है ना। और अगर आप ट्रैवल ब्लॉग बनाते हो तो भी लाइफ है, लोगों से बात कर रहे हो, लेकिन वो आदमी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी बात वो खुद बोल रहा है। अगर आप किसी भुट्टे वाले का भी इंटरव्यू ले रहे हो, किसी के ले रहे हो, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, अच्छे बता रहा है। यहाँ जो आप जिससे डील कर रहे हो वो जानवर है, वो अपनी बात नहीं बता पा रहा, उसको तकलीफ है, आपने हॉर्न बजाया, आपने म्यूजिक बजाया, आपने परफ्यूम लगाया, उसको दिक्कत है, वो आपको बता नहीं पा रहा। तो होता क्या है कि आपको थोड़ी सी समझ रखनी जरूरी है, ठीक है ना। जो ये आपने क्वेश्चन था ना कि चेंजेस चेंजेस ये हैं कि आज नए यूट्यूबर भी वाइल्ड लाइफ के यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं। उन्होंने कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ कंटेंट इधर से देखा, उधर देखा। अब होता क्या है, मैं जो देख रहा हूँ एक चीज़, ये बड़ा सीरियस मैटर है, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से समझोगे, किसी के अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ वाइल्ड लाइफ की भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं। इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, कोई टॉन्ट नहीं है किसी को। एक टेंडेंसी है, वाइल्ड लाइफ का जो भी बात करेगा उसके मन में है टाइगर का कोई दोष नहीं है, इंसान का दोष। एक आउटकम यही आएगा आपको, ठीक है। मैं कई लोग समझ लेते हैं मैं टाइगर का विरोधी हूँ, जबकि मैं टाइगर, जितना टाइगर को मैं प्यार करता हूँ, टाइगर मतलब लेपर्ड, सारे जानवर, मुझे ऐसा लगता है दूसरा नहीं करता होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप न्यूट्रल रहिए, आपका मेरा झगड़ा हो जाएगा, हम कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट दोनों को बोलने का मौका देगी, जिसके पास जैसे सबूत होंगे उसके, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। ये तय नहीं है कि मुझे मिलेगी कि आपको मिलेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी गलती के आधार पे। ऐसा ही होना चाहिए, इंसान की गलती, इंसान को तगड़ा पनिशमेंट दो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, अभी कर्नाटक में 5 टाइगर मार दिए, गाय मारी टाइग्रेस ने, उन्होंने पेस्टिसाइड छिड़क दिया। अगले दिन टाइग्रेस आई, उसके 4 कब्स थे, खाया, 5 मर गए। अभी 1 महीना नहीं हुआ इस बात को। अब वो तो गिरफ्तार हो गए, सजा भी थोड़ी कड़ी होनी चाहिए, और वो तो खैर कानून का मैटर, उसमें क्या ही बोलूँगा मैं। अब एक सवाल है मेरा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जब मैंने बात छेड़ी है तो फिर मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। जहाँ पे वो टाइगर की डेड बॉडी मिली, टाइग्रेस की, वहाँ से मात्र 800 मीटर दूर एंटी पोचिंग चौकी थी। 800 मीटर दूर? 800 मीटर दूर, 1 किलोमीटर भी नहीं था। एंटी पोचिंग, अवैध शिकार रोकने की चौकी थी, अवैध शिकार ही हो रहा है। चलो, पहली बात तो जब टाइगर ने गाय मारी, टाइग्रेस ने या टाइगर ने, तो एंटी पोचिंग चौकी का काम है, उनको पता होना चाहिए कि उनके इस दायरे के अंदर एक जानवर मरा है, तभी तो होगा। अगर आप कमरे में बैठे रहोगे तो कैसे, गश्त लगा रहे हो, तो ये तो आपका काम है। हम्म। अब वो गाय मर गई, टाइगर, ये खबर मिल गई टाइगर्स गायब है। टाइगर्स की डेड बॉडी ढूंढने के लिए वो 800 मीटर दूर जो पुलिस चौकी थी, फॉरेस्ट चौकी थी, उनको 2 दिन लगे। उनकी चौकी से 800 मीटर दूर था, सड़क से मात्र 200 मीटर दूर 4 टाइगर की बॉडी पड़ी है, सड़ रही है, गाय भी मरी पड़ी है, बदबू भी तो आ रही है। 200 मीटर कितना होता है, आप नहीं ढूंढ पाए। जब मिला, एक्शन क्या हुआ, कंपलसरी लीव दी। कंपलसरी लीव का क्या मतलब है कि आपको सैलरी मिलेगी, आपको काम नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। ये कोई पनिशमेंट नहीं है। जिस आदमी ने मारी उसको तो जेल हो गई, है ना। लेकिन अगर आपको रोकने की जिम्मेदारी, देखिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप कुछ थोड़ी सी ऐसी सजा दोगे सबको, मैंने बोला ना जिसकी गलती है, तराजू में तौल के, कानून की मूर्ति क्या होती है, उसके हाथ में तराजू है, आंख में पट्टी बंधी है। कई लोग उसको बोल देते हैं कानून अंधा है, अंधा कानून नहीं है वो, मेरा सब्जेक्ट लॉ है। उसका मतलब ये है कि हम गरीब अमीर में किसी में फर्क नहीं करते, कानून का ये है। हम आंखों से नहीं देख रहे, हम वजन देख रहे हैं तराजू में, किसका पड़ला भारी है, हम वैसा फैसला देंगे। तो ऐसे ही अगर किसी ने लापरवाही करी तो एक थोड़ा सा ऐसा पनिशमेंट हो कि जो दूसरे डरे कि भाई हम भी करेंगे लापरवाही। कंपलसरी लीव तो क्या, आज आपने की, 2 महीने बाद आप वापस, सैलरी पूरी मिल रही है, उल्टा आराम करो। तो ये एक चीज़ हो गई। अब क्या हुआ कि जो टाइगर वाली बात आई, कि जैसे ये मैंने बताया, इसमें इंसान की गलती थी, टाइगर की गलती नहीं थी। गाय मारी उसने, वो एक, उसको ईश्वर ने बनाया ऐसा है, वो घास खा नहीं सकता, रेयर केस में खाता है जब उसका पेट खराब होता है, लेकिन वैसे नहीं खाता। अब पीलीभीत में क्या हो रहा है अभी, पीलीभीत में 7 मौतें हो गई कुछ महीनों के अंतराल पे।
सर मैं चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आप पीलीभीत वाले टॉपिक को थोड़ा सा मैं बता डिटेल में बताएं। पहले मैं ये वाली बात कन्वे कर दूं जी। कि पीलीभीत में इंसान जंगल में नहीं जा रहा है। टाइग्रेस मिट्टी जो है वो आ रही है खेतों में। खेत तो इंसान की जगह है, काम करेगा, वो फसल उगाए तो अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चे पालेगा, अपने बच्चों की फीस देगा। अब वो गन्ने के खेत में घास काट रहे हैं, वो भी उनका काम है। वो गन्ने के खेत, उसको बोल ही रहे हैं शुगर केन टाइग्रेस। यस। पैदा ही वहीं हुई है। बीच में एक बार पकड़ ली गई थी, फिर रिलीज कर दिया गया था कि भाई क्योंकि टाइगर को पूरे मौके, ऐसा नहीं कि एक गलती की आप उसको आजीवन कारावास की सजा दे दो, छोड़ा मौका दिया, लेकिन चलो ठीक है अब है। इस वक्त अगर उस केस की बात करोगे तो गलती पे टाइग्रेस है, क्योंकि वो इंसान की आबादी में आ रही है। अब इसमें क्या लोग बोलते हैं, ज़्यादातर अगर आप देखोगे ना, अगर नए वाइल्ड लाइफ का यूट्यूबर है या अगर आप वाइल्ड लाइफ की किसी भी चर्चा करोगे, जनरली आउटकम आएगा। क्योंकि मैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे सारे मैसेज मिलते हैं, लोग खबर देते हैं। अभी भी मैं आपको एक घटना बताऊंगा, अभी 10 मिनट पहले फ़ोन आया था किसी का। तो लोगों का एक होता है कि इंसान जानवर के इलाके में घुस गया है, जानवर की कोई गलती नहीं है, इंसान की गलती। एक जनरल वर्डिक्ट दे दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप बाहर कर दो, पीलीभीत के किसानों को बाहर कर दो, हर जगह के किसानों, उनके खेत छीन लो, वहाँ जंगल उगा दो, फिर आप खाना कैसे खाओगे भाई? कहीं ना कहीं तो खेत हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई पंजाब के किसान को, हरियाणा के किसान को खेत उगाने का अधिकार है, यूपी के किसान को नहीं। पीलीभीत यूपी में है, जंगल के नज़दीक है, बरसों सैकड़ों 500 साल से वो खेत हैं, ठीक है ना। तो हमें न्यूट्रल रहना होगा। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, जहाँ जिसकी गलती है वो फैसला हम नहीं करेंगे, अथॉरिटीज़ करेंगी, है ना। तो केस टू केस करिए। इसका मतलब मैं टाइगर के विरोधी नहीं हूँ, टाइगर से मतलब मेरा बहुत फेवरेट एनिमल है, लेकिन इंसान को भी जीने का अधिकार है, टाइगर को भी अधिकार है। ये वो बात थी जो मैंने बोला कि जो चेंजेस आप देख रहे हो। अब आपने बोला कि वो पीलीभीत वाले को पता है। देखिए पीलीभीत में क्या है कि आ, अभी पब्लिक डिमांड आ रही है कि इसको गोली मारी जाए। एक दिन में 3-3 हमले हुए हैं। सुबह, समझ आता हूँ कि आप शुरू से स्टोरी बताएं हाँ, पीलीभीत की। देखिए इसमें क्या था ना कि ये बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम है, मतलब मुझे जो वहाँ से मालूम चला है कि टाइग्रेस मीठी नाम क्यों रखा गया था उसका, स्वीट, कि अच्छे नेचर की थी। ओके। मतलब वो इंसान को देख लेती थी, उसके बावजूद हमला नहीं करती थी। तो लोगों ने, अच्छा, एक इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने कमेंट भी किया कि सर उसको मिठी नाम मैंने दिया था, ठीक है। अच्छा। तो मुझे नाम याद नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने ही दिया हो, उनकी बात करें तो मतलब जनरली किसी ना किसी का कोई टाइगर का नाम कोई रखता है, मतलब जिसका नेचर इतना अच्छा था। अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट अपने चैनल पे डाला था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी किया था कि ऐसी क्या वजह हुई कि मीठी कड़वी बन गई। कुछ तो हुआ है उसकी लाइफ में। एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये हो सकती है कि उसको बीच में ट्रैंकुलाइज किया गया था। जब टाइगर को जब ट्रैंकुलाइज किया जाता है, मतलब ये इतना बड़ा मैटर है ना कि इस पे हम डिस्कस करते जाएं तो बहुत हो जाएगा। जब आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना आप बता देना। जी। तो इसमें क्या होता है, जब हम मैन हैंडल करते हैं, चाह के भी उसे सॉफ्टली हैंडल नहीं कर सकते। ओके। कैसे करोगे वो आप? सॉफ्टली हैंडल मतलब? सॉफ्ट मतलब गोदी में उठा के तो नहीं लाओगे ना। राइट। आप उसको क्या करोगे? सबसे पहले तो डार्टिंग। ये पीलीभीत वाले मैटर से रिलेटेड है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए डार्टिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है। डार्टिंग करने में वेटनरी डॉक्टर इन्वॉल्व होता है, कई बार शार्प शूटर भी होता है, क्योंकि निशाना मारना पड़ता है ना, दूर होता है तो उसमें लोगों की नौकरी भी दांव पे होती है। कैसे होती है कि आ, चिड़ियाघर में है, चिड़ियाघर में एक जानवर को ट्रैंकुलाइज किया जाता है, तो उसका वजन वजन उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है ना। वो तो वो उनको पता है कि हमें इसको इतने ग्राम दवा देनी है। जंगल में जो टाइगर है उसको आपको मेजरमेंट, आपने वजन तो किया ही नहीं है, आपको अंदाज़ा लगाना है। अब जब अंदाज़ा लगाना है आंखों से, आप डिस्टेंस, आप ट्रैंकुलाइजर 30 मीटर से ऊपर फायर करते नहीं हैं। और इंडिया में जो ट्रैंकुलाइजर गन है वो 15 मीटर पे ही बोल जाती है। मतलब आप 15 मीटर समझ रहे हो, बहुत कम होता है। इसमें आपको निशाना मारना है तो एक्यूरेट जाएगा, उसके आगे आप निकल गए तो वो दाएं बाएं हो जाएगा। अब ट्रैंकुलाइज करने का एक तलवार की धार पे चलना होता है। आपने दवा बराबर बना ली, अंदाजा ले लिया कि 200 किलो का टाइगर है, आपने कर लिया। अब उस गन में एयर प्रेशर होता है, बारूद से चलती नहीं है। एयर प्रेशर आपको इतना रखना है कि उससे टकरा के गिर ना जाए। गिर गई तो उसको इंजेक्ट ही नहीं होगी, कई बार अटक जाएगी, प्रॉपर नहीं होगी। इंजेक्ट हो जाए, प्रॉपर दवाई जाए उसके अंदर,
और इतना ज़्यादा ना हो जाए कि उसको शॉक लग जाए। अब आप एक बकरी खड़ी है, उसको गुलेल से पत्थर मारिए, क्या होगा? भागेगी। तो टाइगर को भी आप, या जिस भी जानवर को है, आप समझ लीजिए कि जानवर ही है। अब जब आपने हाई प्रेशर से वो डार्ट मार दी, गड़ तो गई अंदर, लेकिन उसने धक्का मारा, वो गुलेल के पत्थर की तरह धक्का मारा, तो वो जानवर आगे भाग गया, आपकी रेंज से बाहर चला गया, झाड़ियों में छिप गया। अब जब आप उसे ढूंढने जा रहे हो, आप पैदल जा रहे हो, आपकी जान खतरे में, कहाँ किस झाड़ी से आप पे हमला कर देगा, अभी बेहोश तो हुआ नहीं है। आप डर डर के जा रहे हो, क्योंकि आप नौकरी इसलिए कर रहे हो कि बच्चे पालने हैं, आपने ज़िंदगी कुर्बान नहीं कर देनी है। चलो आप गए, अब वो आगे निकल गया, आपने 2 घंटे के लिए दवाई दी थी, क्योंकि अगर आपने उसको ज़्यादा डोज दे दिया तो मर जाएगा वो, है ना। एनेस्थीसिया इंसान को भी देते हैं। राइट। 2 घंटे के पहले वो होश में आ गया, आप उसको ढूंढ ही नहीं पाए, पता चला वो बेकार हो गई सारी मेहनत, एक रेंज के बाहर है। अब टाइगर आपको जंगल में इतना मौका देगा कि आप लो दवाई चलो दवाई तो पहले से बना लेते हैं, उनको अंदाजा होता है, निशाना लो, खट से मारना पड़ता है। किसी तरीके से आपने उसको कर लिया ट्रैंकुलाइज, ठीक है ना। अब जब ट्रैंकुलाइज कर लिया, फिर उसको आप क्या करोगे, उसको लिफ्ट करोगे जहाँ भी है, फाइनली उसको ट्रीट करोगे। अब जो भी आपने एक्शन लेना है, आपने उसको जू में छोड़ना है, या आपने उसको किसी दूसरे रिजर्व फॉरेस्ट में या घने जंगल में छोड़ना है, तो आप खुले में तो नहीं छोड़ दोगे, क्योंकि उसको आपको एंटीडोट देना पड़ता है। पहले आपको एक एंटीडोट देना है, मॉनिटर करना है, और उसको लगातार पानी डालते रहना है। उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत हीट कर जाता है, लगातार पानी, आप देखना कभी भी ट्रैंकुलाइजेशन में पानी डाला जा रहा होगा। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप पिंजरे में रखोगे, कुछ रखोगे, तभी तो ये सब करोगे, राइट। क्योंकि होश में आएगा, आप देख लोगे बीपी शीपी। तो पिंजरे में, अब पिंजरे में आँख खोलता है, उसको सामने पब्लिक नजर आती है, वो सोचता है ये मेरे दुश्मन है। अच्छा, इन बिटवीन वो अपना मुंह मारता है पिंजरे में, अपने पंजे मारता है, कई बार पंजे इंजर्ड कर लेता है। सिर आप देखना पिंजरे में, आपको लेपर्ड की तो स्पेशली फोटो देखोगे, उसका माथा छिला होगा, सब होगा, बुरी तरह से इंजर्ड होगा पिंजरे में। इसमें जो टीम ने किया उसकी कोई गलती नहीं, वो प्रोसेस ही, वो ऐसा जानवर है कि इसको आपको करना होगा। अब क्या है, उस जानवर को आपने पहले क्यों पकड़ा था? वो मैन ईटर नहीं था, किसी कारण से, या तो बीमार था, या वो ह्यूमन सेटलमेंट में ज़्यादा दिख रहा था, तो आपने सोचा यार इसको मैं खेतों से हटा के जंगल में छोड़ दूं। अब वो दुश्मन बन गया, उसने कहा अच्छा ये हैं जिन्होंने मुझे उसको नहीं पता कि ये चोट उसको क्यों लग रही है, उसको लग रहा है यही लोग कराए जो बाहर खड़े हैं। अब जब बाहर निकलता है वो दुश्मन बन चुका है। तो मिट्टी वाला जो केस मुझे ये लग रहा है कि उसको ट्रैंकुलाइज किया गया था, है ना, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं मिली कि इसके बच्चे थे। एक केस ये होता है कि बच्चे, या कभी देखो इंसान कुछ भी करता है, किसी ने फायर भी कर दिया होगा, कोई भरोसा नहीं है, खेतों में है ना, लोगों के पास गन होती, किसी ने कर दिया हो, किसी को क्या मालूम है। ये भी हो सकता है कुछ उसके साथ ऐसा किया गया है कि जिसकी वजह से वो रिवेंज ले रही है, ठीक है ना। अब सवाल है, जो गांव वालों की डिमांड है कि उसको गोली मारी जाए, जो एनजीओज हैं और जो वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं उनका कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गोली नहीं मारना चाहिए, ट्रैंकुलाइज करो। और ट्रैंकुलाइज करने, आज डेट 24 है, 24। आज उसकी डेट एक्सपायर हो रही है। जो परमिट है ओके। उसकी 24 तक की परमिट थी कि इस इन बिटवीन आपको करना है। कल वो नहीं कर सकती टीम, अगर वो रिन्यू नहीं हुआ। अब जो टीम्स हैं वो कह रही हैं कि आप रिन्यू मत करो, क्योंकि उसने 4-5 दिन में जान नहीं ली है, क्या पता वो सही रास्ते पर चल गई है। सुन रहे थे कि उत्तराखंड की तरफ जा रही है, फिर वापस लौटने का पूरी मेरे को जानकारी एग्जैक्टली नहीं है, अपडेट। तो अब जब आप बोलते हो कि उसको ट्रैंकुलाइज मत करो, अब जो गांव वाले हैं जिनके बच्चों पे हमले हो रहे हैं, जिनकी महिलाओं पे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं, है ना, उस ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फिर लोग जहर मिला देते हैं खाने में, ऐसा कर देते हैं। जो वहाँ पे हुआ, उनका कहना था कि मेरे जानवर मार रहा था इसलिए मैंने डाला। गलती सरकार की भी है, मुआवजा टाइम पे नहीं देते। ओके। किसी का जानवर मारा, जल्दी से एक्शन लो और मुआवजा दे दो, तो वो टाइगर का दुश्मन नहीं बनता है। लेकिन एक आदमी दूध बेच के अपना पालन पोषण कर रहा है, उसकी गाय मार दी, 30,000 मुआवजा मिलेगा 3 साल बाद, वो तो मर जाएगा, है ना। उसके पास एक गाय है, तो उसके चलते जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, एक कहावत होती है। न्याय मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है, 2-2 ढाई-ढाई साल फाइल पेंडिंग पड़ी है जिसमें कि मुआवजा नहीं मिल रहा। क्यों पेंडिंग पड़ी है? अगर 2.5 साल कोई फाइल पेंडिंग पड़ी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई चल रही है? नहीं, वो दबी पड़ी है। कार्रवाई तो 1 या 2 दिन की होती है। खोलोगे, आपने सीनियर से बात करनी है, जो इंक्वायरी करनी, इंक्वायरी तो उसी दिन होती है जिस दिन मारा। भाई गाय वहां मरी पड़ी है, आपने फोटो खींचनी है, जो भी करना है, 2.5 साल बाद आप क्या इंक्वायरी करोगे? राइट। वो तो जानवर डिकम्पोज हो चुका है। राइट। तो वो गलती है। अगर मुआवजा टाइम पे दोगे तो आधे ये क्लैशेस बंद हो जाएंगे जो टाइगर की जान जा रही है। दूसरी बात, अब जो ये बात आती है कि दूसरे लोग बोलते हैं भाई उसको गोली मत मारो, बिल्कुल मत मारो।
जब इंसान, आप एक चीज़ बताओ, आप शहरों में रहते हो, जैसे मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, आप भी वो दिल्ली में, सब मैं आपके स्टूडियो गया था, आपकी गली में कुत्ते होंगे, हमारी सोसाइटी में भी आ जाते हैं। एक ग्रुप होगा जो कहता होगा कि भाई ये बच्चों को काट रहे हैं, इनको एमसीडी को भेजो या नगर पालिका को भेजो। एक ग्रुप होता है जो कहता है नहीं, उनको जीने का अधिकार है। दोनों ग्रुप अपनी अपनी जगह सही है। मुद्दे की बात यह है कि जब किसी बच्चे को काटता है कुत्ता, तो उसके फादर का एंगर क्या होता है। अगर कभी आपने देखा होगा, ऐसी घटनाएं मैंने सुनी है कि वो गोली लाया, बंदूक लाके उसने वहीं कुत्ते को शूट कर दिया। आप न्यूज सर्च कर लेना, कुत्ते ने बच्चे को काटा है, मारा नहीं है जान से, और वो घर से गोली लाया, शूट कर दिया। बाद में उस पर क्रिमिनल केस हुआ, लेकिन वो एक बाप का प्यार है, गुस्सा है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, वो कुत्ता है, यह टाइगर है। एक घटना आपको बताऊं, भोपाल में हुई थी, बैरसिया तहसील में। एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी मिली, उसका सिर नहीं था, जंगल में पड़ी मिली। फॉरेस्ट वालों ने देखा, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट कर लिया कि मर्डर तो नहीं है, सारा टाइगर के आसपास निशान थे, कुछ पंजों के निशान थे, ये था टाइगर का ही काम है। तो ये लगा कि टाइगर ने सर जो है इसका कहीं ले गया होगा, क्योंकि टाइगर आदमी का सर, हाथों की उंगलियां, पैर की उंगलियां नहीं खाता है। जब पूरा भी खा लेगा तो आपको ये मिल जाएगा। बहुत रेयर केस में जब बहुत ज़्यादा भूखा होगा तो अलग बात है कि वो फिर सर को भी छील छील खा जाए। तो ये माना गया कि भाई टाइगर का सर कहीं पड़ा है। 2 किलोमीटर के दायरे में ढूंढ लिया गया, अल्टीमेटली लगा नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा भाई पोस्टमार्टम करो, फिर इसको अंतिम संस्कार करो। जब पोस्टमार्टम किया तो सर लंग्स के बीच में मिला। टाइगर ने मारा था, लेकिन वो सर तोड़ा नहीं था, उसने पंजा मारा था, वो कील की तरह से, जैसे दीवार में कील घुस जाती है, सर घुस गया था। ये है पावर टाइगर का। एक पंजा मार के आपके सिर को तरबूज की तरह बिखेर देता है। वो टाइगर के बीच में जब आपको रहना पड़ेगा, आप जब एक तरफा फैसला देते हो तो आप एसी ड्राइंग रूम में बैठते हो, आपका एक हॉबी है। लेकिन मैं वाइल्ड लाइफर हूँ, मैं 9 साल की उम्र से जंगलों में घूम रहा हूँ। मैं वाइल्ड लाइफ टाइगर के फेवर की बात भी करता हूँ, इंसान की, क्योंकि मैंने जानवरों को सामने फेस किया हुआ है। मेरे वीडियो में प्रूफ भी है, और जब मैं वीडियो नहीं बनाता था तब भी बहुत है कि जब टाइगर का मतलब आमना सामना हमारा हुआ, लेपर्ड से, ब्लैक पैंथर से मेरा हुआ था, तो मुझे दोनों के बात पता है। तो जब आपको कुत्ते के काटने से तकलीफ होती है, जब आपके बच्चे को, तो किसी के बच्चे को टाइगर मार रहा है, एक तरफा फैसला मत दो, आप कानून के तराजू को लो, जहां जिसकी गलती है। तो मेरा यह मानना है, अगर पीलीभीत वाले पे आपने बोला था कि ट्रैंकुलाइज करने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए, टाइम लिया जाना चाहिए, इन बिटवीन अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि भाई खेतों में अकेले मत जाओ, 10-10, 20-20, 4-5 बंदों से नहीं होगा टाइगर में कुछ, 10-10, 20-20 बंदे जाओ, ढोल ढोलक कुछ लेके जाओ, शोर करते रहो, अपना काम भी करो। रोजी रोटी चलाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसे करके जाओ सारे लोग। प्रॉब्लम यह है कि खेत सबके फैले हुए, सबको अपना गन्ना काटना है या घास काटनी है। गांव में आदमी 500 है, 100 आदमी गए तो 5 ही जगह जमा होंगे, जबकि जाना 50 जगह। उनकी मजबूरी है। लेकिन अगर वो ट्रैंकुलाइज ना हो पाए तो आखिरी डिसीजन, रेयरेस्ट टू रेयर, जैसे इंसान को फांसी कब दी जाती है, वैसे तो अगर कोई आदमी मर्डर कर देता है तो उसको आजीवन कारावास दिया जाता है। लेकिन भारत का कानून बोलता है कि रेयरेस्ट टू रेयर, जब किसी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है तो उसे फांसी भी दी जानी चाहिए, दी जाती है। तो रेयरेस्ट टू रेयर केस जब लगे तो फिर गोली भी मारी जा सकती है, जब कोई उपाय नहीं, जब इंसानों की जान जा रही है। और वो इसमें भी क्या है, गोली मारने की परिभाषा क्या होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैन ईटर का मतलब मैन को ईट कर लिया, मैन मतलब ह्यूमन, आदमी औरत। ज़्यादातर बोलते हैं मैन ईटर है, लेकिन एक्चुअली वो ज़्यादातर मारता है औरतों को। आप ओके। ज़्यादातर केसेस देखो, 90% केसेस आपको लेडीज़ को मारने के मिलेंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि वो खेतों में बैठ के काम करती हैं ज़्यादातर, थोड़ा सा शारीरिक रूप से बॉडी बिल्ड उनका छोटा होता है। और अगर टाइगर 50 डियर है, थोड़ा फिर भटक रहा हूँ लेकिन बात रिलेटेड आ गई, 50 डियर खड़े हैं, उनमें से वो पहले झाड़ी में छिप के देख रहा होता है, वो एक को चूज करता है, ठीक है ना, कि यार ये मतलब ठीक ठाक है, खाने के लिए भी एकदम बच्चा नहीं है, मेरा पेट भी भर जाएगा, सबसे कमजोर ये लग रहा है, उसको टारगेट कर। सबसे मजबूत को कभी टाइगर टारगेट नहीं करता है, और ये बात डियर को भी मालूम है। ओह। हाँ, कि ये ऐसे करता है। तो आप देखते हो कि डियर कुलाचे भरते रहता है,
कुलाचे समझते हो आप? नहीं। वो जोर जोर से छलांग मारते हैं, अगर आपने जी, वो yes, yes, कुछ नहीं है, घास के मैदान में यहाँ से वहाँ छलांगे मार रहे हैं, उसको कुलाचे भरना बोलते हैं। ठीक है। वो क्यों कर रहे होते हैं? मस्ती नहीं कर रहे होते वो, उनकी उसमें कहानी है। वो जानबूझ के, उनको पता है कि जहाँ हूँ कहीं ना कहीं से मुझे टाइगर देख रहा होगा। जैसे मैं जंगल में ट्रैक करता हूँ, अपने वीडियो में अक्सर बोलता हूँ कि इस वक्त हमें 3 टाइगर भी देख रहे हो सकते हैं, 3 लेपर्ड देख रहे हो सकते हैं, और वो सच होता है। तो वो बात, डियर तो जंगल में रह रहा है, उसे मालूम है। वो अपने खाली टाइम मस्ती तो कर रहा है, चलो दौड़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे हम जिम जाते हैं वैसे वो कर रहा है। वो उछल उछल के एक तो फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा है, अगर वो मेल है तो, ओके। लेकिन फीमेल भी करती है वो उसके फेरोमोन रिलीज हो रहे हैं, हार्मोन ही होते हैं फेरोमोन। दूसरा, वो टाइगर को दिखा रहा है कि जो भी मुझे प्रीडेटर देख रहा है वो देख ले भाई, मुझे टारगेट नहीं करना है, देख मैं कितना एक्टिव हूँ, इतनी लंबी लंबी छलांग मारता हूँ, तो मेरे पीछे दौड़ता रह जाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। और प्रैक्टिकली टाइगर उसको टारगेट नहीं करता है, वो उछल उछल के बता रहा होता है, कमजोर को करता है। तो यहाँ पे आदमी है, उसके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है, आदमी एक औरत, वो टारगेट करेगा औरत, लेपर्ड बच्चे को करेगा, छोटे को करते हैं। तो ह्यूमन एन ईटर, ह्यूमन ईटर या मैन ईटर बोल देते हैं। तो ये सवाल मुझसे मेरे चैनल पे 500 से 1000 बार पूछा गया कि इसको फिर वोमेन ईटर क्यों नहीं बोलते, ह्यूमन। तो वो ठीक है, कॉमन, हम बोलते हैं कॉमन मैन, आम आदमी। तो आम आदमी में आम औरत भी आ गई। अब मैन ईटर कब डिक्लेयर करते हैं? तो लोगों को भ्रांति है कि जब वो खाता है तो उसको कर देते हैं, शिकार मारा और खा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90% केसेस में टाइगर खा लेता है। अगर मैं आपको एक जिम कॉर्बेट के टाइम की कहानी बताऊं, मुक्तेश्वर मैन ईटर, अभी मैं रिसेंटली 4-5 दिन पहले गया था और वो जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो जगह तब मुझे नहीं मिली, लेकिन एक मेरे पुराने फ्रेंड है, ट्रैवल लाइन से जुड़े हुए होटल, उन्होंने मेरा वीडियो देखा, अरे बोले सर जो रिजॉर्ट मेरे पास मार्केट, जहाँ मैं जीएम हूँ, वो एक ग्रुप के जीएम है, अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले वीडियो बनाना चाहता हूँ। अरे बोले सर वही तो हमारी जगह है। तो अरे मैंने कहा यार पहले बात नहीं की, तो अब मैं दोबारा जाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा। जहाँ जिम कॉर्बेट रुके थे वही एक रिजॉर्ट बन चुका है, ओके। बद्री प्रसाद, बद्री शाह का ओके। वो। और उसके नीचे तो उन्होंने बीट ऑर्गेनाइज करी थी। वो मैनीटर कैसे बनी थी? वो सबसे पहले घास में बैठी थी, और एक औरत घास काटने गई, सडन एनकाउंटर हो गया, उसने मार दिया, खाया नहीं। सडन एनकाउंटर हुआ, इस बात को कैसे मालूम चला? उसकी मुट्ठी में घास थी, उसको भागने का मौका नहीं मिला, चिल्लाने का मौका नहीं मिला, टाइगर ने मारा, वो अपनी मुट्ठी भी नहीं खोल पाई। सेम केस मेरे साथ अभी हुआ, नैनी डांडा मैन ईटर, मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाना। एक लेडी की 2 साल पहले हत्या कर दी थी टाइगर ने। और मेरे जनरली मैं ऐसी साइड पे जाता नहीं हूँ जहाँ मतलब कोई बड़ा दुख होता है, अच्छा नहीं लगता कि, लेकिन वो मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत ज़्यादा बोला था कि सर आप जाओ, और करीब मैं गया था 20 दिन बाद या 10 दिन बाद। क्योंकि उसमें उस केस में क्या था कि उन बच्चों के पिताजी पहले से नहीं थे, माता जी थी, और उनकी हत्या कर दी टाइगर ने, तो बच्चे अनाथ हो गए थे। लोगों ने बोला, क्योंकि मेरे चैनल के थ्रू लोग मदद करते रहते हैं, हालांकि मैंने आज तक 1 रुपये अपने अकाउंट में कभी नहीं लिया, मैं हमेशा अकाउंट डिटेल उनके देता हूँ जो विक्टिम है। तब मैं गया, वो बड़ा एक लाइफ का एडवेंचर हो गया था कि पूरा गांव खाली पड़ा है और सारे दरवाजे खुले हैं, मैं पूछ रहा हूँ कोई है, जा रहा हूँ, और पशुशाला, मुझे लग रहा है कहीं भी मैनीटर छुपा हो सकता है, वहाँ घूम रहा था, उससे पकड़ा नहीं गया था। फाइनली ऊपर घर में मिले, फिर मैंने दिया, अकाउंट दिया, उनकी मदद भी हो गई। तो उस केस में भी यही हुआ था, जिस लेडी को मारा था, गांव की रेंज में मारा था, उसकी भी मुट्ठी में घास थी। और उस वक्त जो घर वालों ने बताया था कि जब फॉरेस्ट वाले भी आए तो बॉडी को ढूंढने के लिए, वो मेरे वीडियो में बोल रहे थे आगे आगे तुम लोग चलो, गांव वालों को आगे भेजा था, पीछे फॉरेस्ट वाले चल रहे थे। और पटाखे वो ऊपर सड़क पे छोड़ रहे थे, तो गांव वाले ने मेरे वीडियो में बोला था कि क्या दिवाली मना रहे हो? तो भाई आगे जाना चाहिए ना, आप फ्रंट में तो आप जाओगे। तो मुक्तेश्वर मैनीटर जो मैं बता रहा था कि उसमें उन्होंने घास पकड़ी हुई थी, तो टाइग्रेस ने नहीं खाया। दूसरा केस क्या हुआ, टाइग्रेस एक लकड़ी के गिरे हुए पेड़ के पीछे बैठी थी, एक आदमी वहां गया, उसने देखा नहीं कि टाइग्रेस है, ये पहुंचा सडन। 90% केसेस जंगल में होते हैं सडन एनकाउंटर के। और अगर ये अवेयरनेस फैला दी जाए कि आप जंगल में मोबाइल में गाना बजा के चलो, डंडी लेके चलो, डंडी ठोकते रहो, पत्थर देखे इधर ठाक ठाक मारते चलो। सबसे बेस्ट तरीका होता है जो मंदिर में हम पूजा करते हो, छोटी सी घंटी बजाते हैं ना, राइट। वो आप अपने घर में जितने जंगल में जाने वाले लोग हैं, एक एक लठ दे दो बढ़िया वाला उनको, रस्सी से ऊपर टॉप पे या बीच में वो घंटी बांध दो। कुछ नहीं करना, आप आधे लोगों की जान बच जाएगी, खास तौर पे भालू से।
भालू सड़क, क्योंकि उसके भाई ये सारे जानवर सुनने की अच्छी पावर रखते हैं ना। भालू तो सूंघने के रखता है, टाइगर नहीं रखता है। अब जब आप चलोगे तो वो घंटी बजेगी, तो वो पहले अलर्ट हो जाएगा ये घंटी कहाँ बज रही है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अभी रिसेंटली मुझे एक लेपर्ड साइट हुआ था। बहुत बढ़िया शॉट आया था, मेरे चैनल पे है। बैठा हुआ था, गाड़ी रोकी, हड़बड़ाहट में मैंने पहले तो गलत मोबाइल उठा लिया, विंडो खोली, वो बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने वीडियो बनाया और मैंने कहा देखिए दोस्तों कितना बढ़िया पोज दे रहा है लेपर्ड। जैसे ही मैंने बोला उठा, झाड़ी में घुस गया। आवाज से। उसको आवाज़ से फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप जंगल में जा रहे हो, सडन एनकाउंटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर आप एक लाठी में घंटी बांध के चलोगे। घंटी हल्की भी बहुत आती हैं, तांबे की आती हैं। राइट। मैंने भी यहाँ रिजॉर्ट में लगाई डेकोरेशन में। ये ट्रैकर्स फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत फॉलो होता है, इंडिया में नहीं फॉलो करने की पता नहीं क्या आदत है। फॉरेन कंट्रीज़ में घंटी मिलती है, वो अपने बैग में वो हल्की वाली घंटी टांग लेते हैं, क्योंकि वहाँ भालुओं का बड़ा प्रकोप है। ग्रिजली बेयर है ना, ब्लैक बेयर, तो वो चलते हैं तो अपने आप घंटी बज रही होती है और वो ज़्यादातर सेफ रहते हैं। हम तो अब इस केस में क्या हुआ, वो पहुंचा, टाइगर बैठा है पेड़ के तने के पीछे, और एकदम देखा उसने, वही एक पंजा मारना, काम खत्म। अब एक पंजा मारा तो वो आदमी ऐसे उलट गया, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, पेड़ के ऊपर ही मोटे तने। अब उसकी जो खून की बूंदें रिसने लगी, वो टाइगर ने चाटी। अब उसने कहा इसका टेस्ट ठीक है, तो उसने थोड़ा सा खाया। तो ऐसे वो बना था मैन ईटर, ये मुक्तेश्वर मुक्तेश जिम कॉर्बेट के टाइम पे। तो अब क्या होता है, जैसे सडन एनकाउंटर हुआ मध्य प्रदेश में, अभी रायसेन में था, भोजपुर के पास टाइगर था, रिसेंटली पकड़ा गया। तो वो पहले तो सडन एनकाउंटर मारा, उसका टारगेट नहीं था। जब बैठे हुए वो बंदर के शिकार में है, एक महिला घास काट रही है, उसने कहा बंदर है, अटैक कर दिया। वो तो बंदर को तो खाएगा ना, तो खा लिया इंसान को। आदमी को खाने से मैन ईटर डिक्लेयर नहीं किया जाता है अगर तो आदमी जंगल में गया है, क्योंकि जंगल किसका है, टाइगर का। जानवरों का। आप वहां जा रहे हो, आपको टाइगर मार दे रहा है, तो वो मैन ईटर कैसे हो गया। 20 मार देगा तो भी मैन ईटर नहीं है, ठीक है ना। वो फिर करीब विरोध हो अलग मैटर है। राइट। अब जब वो आपके उसमें आता है, कई बार कैची ट्रिकी से सिचुएशन बन जाती है। अगर मोहान मैन ईटर की आप बात करोगे, कॉर्बेट में 2 साल पहले हुआ था, तो जंगल में मारा तो यही हुआ कि भाई जंगल में मारा है, लेकिन वो एक रोड है, ओके। रोड जो कि नेशनल पार्क के अंदर से जाती है। अब उस रोड में जो मारा उसको आप क्या बोलोगे, टाइगर का है कि इंसान का है। वो दोनों का है ना रोड। तो नेशनल पार्क के अंदर से रोड जा रही है, उस रोड पे आदमी चलेगा तभी तो रोड है ना वो। उस पे भी मारे थे उसने। अब उसमें माँ बेटे दोनों पकड़े गए थे। कुछ चीज़ें मुझे वाइल्ड लाइफ की नहीं समझ में आती, तो मैं आपसे कर रहा हूँ, आपको या आपके व्यूअर्स को समझ में आया तो मुझे बताना। उसमें जब आउटकम आया, 2 पकड़े, माँ बेटे पकड़े गए, 2 में से एक को मैन ईटर डिक्लेयर किया गया, एक को नहीं किया गया। रेस्क्यू सेंटर में दोनों को गोली नहीं मारी गई, पकड़ लिया गया था। क्या क्राइटेरिया, देखिए मेरा मेरा मैंने कई बार बताया, मेरे फादर एडीएम थे, तो उनका एक सिद्धांत था हमेशा कि ईमानदार रहो भी, ईमानदार दिखो भी। उनका कहना था कि अगर आप ईमानदार हो और दुनिया आपको भ्रष्ट समझती है ना, फिर आपकी ईमानदारी किसी काम की नहीं है। सामने वाले को ट्रस्ट होना चाहिए कि ये जो फैसला सुनाएंगे वो मेरे बिल्कुल जेन्युइन होगा, भरोसा होना चाहिए। उसके लिए आपको अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए। तो अगर मैंने 3-4 वीडियो में तो ये सवाल अपने में भी पूछा, कहीं और भी पूछा, मुझे लगता है क्या पता आपके वीडियो में लास्ट टाइम पूछा कि नहीं पूछा, याद नहीं मुझे। आप ये बताइए वो क्राइटेरिया क्या था। अगर एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बता दे तो मैं अगली बार पूछूंगा भी नहीं, और मैं लोगों को मेरा काम है अवेयरनेस फैलाना। राइट। मैं बताऊंगा कि ये सिस्टम, जैसे अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि जंगल में जाके टाइगर मारेगा तो नहीं है ना, एनटीसीए की गाइडलाइन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उन लोगों ने मारे, दोनों ने एक ही शिकार को दोनों माँ बेटों ने खाया, दोनों के पेट में इंसान के अवशेष मिले। एक को मैनीटर बोला, दूसरे को नहीं बोला, तो क्राइटेरिया क्या था, अगर पब्लिक को बताएं तो कितना क्लियर हो जाएगा। भाई एक ही जगह मारे ना, राइट। रोड पे, एक को किया दूसरे को नहीं किया, है ना। ये तो बीच बीच का हो गया ना, 50-50। तो जंगल में मार रहा है तो नहीं मैनीटर है। अगर वो सबसे बड़ी परिभाषा ये नहीं है कि वो ईट कर रहा है तो मैन ईटर, एम्बुश कर रहा है तो मैन ईटर। अगर वो इंसान की तलाश में बैठ रहा है, घात लगा के इंतजार कर रहा है ऐसी जगहों पे जहाँ से इंसान जाता है, चाहे वो लेपर्ड हो चाहे वो टाइगर हो, तो वो उस कैटेगरी में आता है। अगर वो मतलब जानवर मार रहा है लेकिन इंसान को रेगुलर मार रहा है,
इंसानी गांव में आके, खेतों में आके, हमारी टेरिटरी में। हाँ, तब पीलीभीत की टाइग्रेस उस कैटेगरी में आ रही है। वो इंसानी आबादी में आके ही मार रही है, रेगुलर एक एक दिन में 3-3 हमले कर रही है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और अभी डीएम साहब ने फील्ड डायरेक्टर को बोला था कि इसको मैन ईटर डिक्लेयर करने पे विचार करिए, क्योंकि मैन ईटर डिक्लेयर करने का प्रोसेस क्या है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं, पीसीसी पे, प्रिंसिपल चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वो जब एनटीसीए को लेटर लिखेंगे राज्य की तरफ से, राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर एनटीसीए देखेगा कि इसको पूरा केस भेजेंगे, वो विचार करेंगे, मैटर देखेंगे, तब वो परमिशन देंगे कि नहीं, हाँ कि नहीं। इस केस में जब फील्ड डायरेक्टर को बोला, फील्ड डायरेक्टर वो होते हैं जो नेशनल पार्क के हेड होते हैं, जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के, तो अभी उन्होंने बोला कि मैं पहले इसकी हिस्ट्री निकाल लूँ, इसका केस देख लूँ, तब मैं आगे भेजूंगा। वो भी जायज़ बात है, क्योंकि टाइगरेस अपने मुंह से बोल नहीं सकती, उसकी सुनवाई इंसानों को ही करनी है। वो तराजू में उसका वजन आपको ही रखना है, राइट। और अधिकारियों को ही रखना है। अब वो जो डिसीजन लेंगे, आगे भेजेंगे पहली, फिर पीसीसीएफ आगे भेजेंगे, फिर एनटीसीए विचार करेगा, फिर ये डिक्लेयर होगा कि इसको, फिर जो, अगर तो उन्होंने सारी बातें विचार कर ली, तब ये डिसीजन होगा कि पहले तो ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करो, उसके बाद अगर ना हो पाए तो गोली मार दो। तो गोली मार। अब उसमें एक जो गाइडलाइन में प्रॉब्लम है, एनटीसीए की गाइडलाइन है कि आप टाइगर को रात को ट्रैंकुलाइज नहीं कर सकते। उसके पीछे उनका एक रीज़न है, क्योंकि देखिए वो जो पोस्ट पे बैठे होते हैं ना, उन्हें बड़ा सोच विचार के रूल बनाने पड़ते हैं, है ना। और वो एनटीसीए में कौन कौन होते हैं, देश के वन मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, है ना, सांसद कई होते हैं उसमें। एनटीसीए के अंदर अलग अलग रोटेशन में कई राज्यों के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वो होते हैं, मेंबर होते हैं, कुछ फील्ड डायरेक्टर्स भी मेंबर होते हैं, ऐसा एक पूरा ग्रुप बनता है, कोरम होता है, मीटिंग प्रॉपर सिस्टम होता है। तो उनको बहुत सोच विचार करके रूल बनाने होते हैं। तो उन्होंने ये रूल क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि अगर टाइग्रेस को रात को ट्रैंकुलाइज कर दिया, वो खो जाएगी इधर उधर, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, अब उसकी जान चली जाएगी। देखिए, टाइग्रेस को आपने ट्रैंकुलाइज किया, उसकी जान का दुश्मन हाथी भी तो है। अगर उस जंगल में वो बेहोश हो गई, हाथी पहुंचा, पैर रख देगा, सूंड से उठा के पटक देगा, उसका दुश्मन दूसरा टाइगर भी तो है। वहाँ दूसरा टाइगर घूम रहा है, जब तक वो बेहोश है, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, बेहोश तो आपने किया है, उतनी देर में मार देगा। डियर के केस में क्या होता है, कई बार डियर का इलाज करना होता है, ऐसा केसेस हुए हैं कि जब उसको ट्रैंकुलाइज किया, वो इतनी दूर भाग गया कि वो रीच से बाहर हो गया, और जब तक टीम पहुंची पता चला लेपर्ड ने उसे खा लिया। वो बेचारा बेहोश होके गिरा, राइट। उसका इलाज करना था, टांग टूटी थी, जो भी था। तो ये अपनी जगह उनकी बात सही है, लेकिन क्या होता है कि केस टू केस परमिशन देते भी हैं। अभी अगर आप देखोगे, मेरे ख्याल से दुधवा या पीलीभीत की बात है, रात को टाइग्रेस ने अटैक किया था, 2 हाथी पीछे चल रहे थे जीप पे, 2 बार अटैक किया, टाटा सूमो में टीम थी, और 2 बार अटैक किया, तो टीम डर के वापस आ गई फॉरेस्ट की। रात के 10 बजे की घटना है, इसका ट्रैंकुलाइज करने जा रहे थे, इसका मतलब परमिशन दी गई थी ना, वरना जब एनटी से गाइडलाइन है कि आप रात को नहीं कर सकते, तो कैसे कर रहे थे। केस टू केस देते होंगे। दूसरा, उनकी एक गाइडलाइन है, इसमें थोड़ा अगर सुधार करें, कि उसमें है कि 10 किलोमीटर के दूर एक वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्यों? वो डूब के मर जाएगा। अब ऐसा कौन सा जंगल होगा जिसमें 10 किलोमीटर के अंदर वाटर बॉडी नहीं होगी? अगर वाटर बॉडी नहीं होगी तो जानवर भी नहीं होंगे, पानी कैसे पियेंगे? राइट। कोई ना कोई तो वाटर बॉडी होगी। उसका सोल्यूशन ये है कि जो वाटर बॉडी है उसको नेट से कवर कर दो। वाटर बॉडी छोटी होगी, नदी के केस में अलग बात है, तालाब तो जंगल में बहुत छोटे होते हैं। आप उसको कवर कर दो, फिर ट्रैंकुलाइज करो, तो आराम से काम हो जाएगा। तो कुछ एक गाना है, पंछी का पर कतर के कहते हैं उड़ के दिखाओ, जुबा काट के कहते हैं दुनिया वाले तुम गाओ, ऐसा कुछ गाना है। तो अब आपने फॉरेस्ट ऑफिसर के पंख कतर दिए कि तुमको ये भी नहीं करना, तुमको ये भी नहीं करना, तुमको ये भी नहीं करना, लेकिन तुमको उसको ट्रैंकुलाइज करना है, ठीक है। और उस चीज़ से करना है जिसका कि दायरा 30 मीटर तो बोलते हैं, 15 मीटर में वो डांट दाएं बाएं हो जाती है, और अगर बीच में एक पत्ती आ गई, घास आ गई, तो भी वो डाइवर्ट हो जाएगी, हवा चल गई तो भी डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है, अब क्या होता है कि जन आक्रोश का सामना किसको करना पड़ता है? फॉरेस्ट ऑफिसर को। जहाँ पे आप देखना अक्सर ऐसी घटनाएं होती है, फॉरेस्ट ऑफिसर लेट पहुंचते हैं,
क्योंकि पुलिस वालों से तो लोग डरते हैं। पावर फॉरेस्ट वालों के पास भी है कानूनन, उनको मुझे लगता है ज़्यादा पावर है। जंगल के अंदर तो ज़्यादा पावरफुल फॉरेस्ट वाले हैं। जहाँ तक मुझे पता है, कभी एक फॉरेस्ट ऑफिसर के बेटे ने मुझे बताया था, मैंने ये पढ़ा नहीं है तो तुक्के पे कर रहा हूँ। अगर सब्सक्राइबर जानते तो आप क्लेरिफाई करें। मुझे उन्होंने ये बताया था कि पुलिस वाले जब केस दर्ज करते हैं तो कोर्ट में आपको पुलिस वालों को साबित करना होता है कि आप दोषी हो अदालत में, चार्जशीट। फॉरेस्ट वाले जब आपको अरेस्ट करते हैं तो आपको बताना होता है कि आप बेगुनाह हो। ठीक है ना? तो ये मैंने सुनी सुनाई बात बोली है, तो फिर उस हिसाब से तो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कानून। लेकिन अक्सर आप देखोगे फॉरेस्ट वालों का घेराव कर लिया, कई बार फॉरेस्ट अधिकारियों को कमरे में बंद करने की घटनाएं हुई हैं। राइट। तो जन आक्रोश का वो कहते हैं तुम पकड़ क्यों नहीं रहे हो। उनकी मजबूरी भी पावर्स नहीं उनके हाँ, पास, मैं नहीं, पावर्स हैं, मतलब हाँ, मतलब पंख काट के उनको उड़ने को बोला तो गया वो कर दिया ना, लिमिट कर दिया कि है। आप 10 किलोमीटर की बॉडी के अंदर भी नहीं करोगे, रात को भी नहीं करोगे। टाइगर चलता ही रात को है, दिन में तो सोता है। राइट। वो एक गुफा में या पेड़ के नीचे सो रहा है, आप कैसे ढूंढ लोगे उसको। राइट। रात को भी एक्टिव होता है, शाम के 6 बजे एक्टिव होता है, सुबह 6 बजे तक एक्टिव रहता है, बीच में 2-3 घंटे आराम करता है। उस टाइम अगर आपने परमिशन नहीं दी तो दिक्कत है। तो गोली मारने का पीलीभीत वाला केस है कि इमरजेंसी में लास्ट ऑप्शन जो रेयरेस्ट टू रेयर जो इंसान के केस में होता है कि फांसी देने की सजा होती, ऐसा ही जानवर के केस में भी होना चाहिए। मैं टाइगर के विरोधी नहीं हूं, मेरा मतलब है तराजू में तोलो, जिसकी गलती है उसको सजा दो। किसी को ये मत करो कि तुम एग्जेम्प्टेड हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ऐसा नहीं। एक्सट्रीम्स में डिसीजन ना लिया जाए हाँ, कि या तो ये या तो ये, मतलब आप बीच में दोनों आप बराबर। देखो अगर कि- इंसान को भी जीने का बराबर हक है, आप बोलते हो इंसान ने कैप्चर किया, मैं मानता हूं आपकी बात, फिर आप सारे खेत खाली कराओ, तो आप खाना क्या खाओगे। आप ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा खेत जंगल के पास है तो हम तुम्हें खाली करा लेंगे, और जहां दूर आप यहाँ पे आप गलत कर रहे हो। अगर आप जस्टिस करते हो तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। अगर दिल्ली के पास, हरियाणा के पास मैदान है, पंजाब जो लहलाते खेत है, एक खेत तराई, तराई के इलाके भी, तराई आप जानते हो इलाका कौन सा है? तराई, जिम कॉर्बेट, पीलीभीत, दुधवा, ये सब तराई इलाके। ये यहाँ तराई नहीं जानता मैं क्या होता है। तराई मतलब त, तराई को क्या बोलते हैं, जो सीमेंट का प्लास्टर करते हैं, बोलते हैं तराई कर दो इसकी, सीमेंट। अच्छा, नमी, ओके, नमी वाले उपजाऊ भूमि वाले जहाँ पानी की बहुतायत है, ठीक है। वहाँ की फसल बहुत होते हैं। वहाँ के आप किसान भी देखोगे सब वेल्दी हैं, अच्छी अच्छी फसल होती है, बड़े बड़े फार्म हाउस, फर्टाइल लैंड है बेसिकली। फर्टाइल लैंड। ठीक है, तराई पूरा नेपाल तक जाता है, दुधवा पीलीभीत उसी में आते हैं जहाँ की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही पंजाब की लैंड फर्टाइल, वो तराई नहीं है, फर्टाइल है। ऐसे ही हरियाणा की लैंड भी बहुत अच्छी है। हम यहाँ की बात करें जहाँ जंगल बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। ओके। क्या कभी जंगल नहीं थे वहां पे? आपको पता है दिल्ली के अंदर लायन घूमते थे। दिस वाज माय क्वेश्चन। हाँ, शायद हमने पिछले पॉडकास्ट में जिक्र भी किया था आपके। हरियाणा में भी घूमते थे, ग्रासलैंड थे, खेत नहीं थे यहाँ पे। और अंग्रेजों ने एक एक बार में 20-20 लाइन मारे। कैसे? टाइगर तो क्या है, एक बार में एक ही मिलेगा, अकेला घूमता है। आपने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, मैंने 3-4 बार बोला है अपने वीडियो में भी, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे कभी दिमाग में नहीं आया था और उसका आंसर मैंने उसी वक्त दिया था। स्पॉन्टेनियस हाँ, काफी उस समय। क्योंकि अभी भी हम डिस्कस करें तब भी हमारा कोई क्वेश्चन पे जवाब वो नहीं हुआ था, जो आप पूछ रहे थे मैं जवाब दे रहा था। आपने पूछा था कि क्या वजह है कि टाइगर अकेले रहता है, लायन प्राइड में रहते हैं, तो मैंने उस वक्त बताया था कि टाइगर चोर की तरह से हमला करता है, लायन डकैत की तरह से करता है। चोर अगर 4 जाएंगे तो कहीं ना कहीं से 8 कर देगा, एक ना एक गलती हो जाएगी, उसको अकेले ही चाहिए। डकैत क्या है कि वो घेरता है, एक चार्ज करेगा, बाकी घेरेंगे। तो वो तो ऐसे यहाँ प्राइड थे लायन के। अब जब अंग्रेज जाते थे, ये हाथी से घेरा हाका करते थे, बीट ऑर्गेनाइज की, एक तरफ सी शेप में हाथी खड़े कर दिए, गन, उनकी लैंग्वेज थी गन्स। कितने थे बोले? 5 गन्स थे। इसका मतलब हाथी में 5 बंदूकधारी थे, वो उनके लैंग्वेज थी। उधर से उन्होंने ढोल ढमाके बजाए, लायन भागेंगे। अब इन्होंने सी शेप में बड़ा सा घेरा बनाया, आप कहाँ जाओगे? अच्छा, वो प्राइड में रहता है, 5, 10, 20 जो भी होंगे वो सारे आगे ढाक ठाक ढाक, 10 हाथी पे गन्स है, एक एक को टारगेट करके भागने का मौका ही नहीं है। एक साथ 20 खत्म। टाइगर तो फिर भी देरी से खत्म हुए, लायन बड़ी जल्दी खत्म हो गए। तो अगर आप बोलते हो तराई इलाका, पीलीभीत, दुधवा, जहाँ जंगल भी लगे हुए हैं पास में और बड़ा अच्छा बेल्ट है,
जो पीलीभीत के केस में हो रहा है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। अभी मैंने एक पॉडकास्ट बनाया कि उसमें बहुत सारे लोग का एक जनरल सा कमेंट होता है कि जंगल इंसानों की जंगल जानवरों की जगह है, हमने कब्जा कर लिया, उसको खाली कराना चाहिए। ये आपने एसी ड्राइंग रूम में बैठ के बोल दिया। अगर आप ये खाली कराओगे तो फिर तो देश की हर जमीन आपको खाली करानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो जंगल था। तो अब आप ये तय नहीं कर सकते कि इतने साल पहले आपने जंगल से खेत बना दिए कि ना, ये नहीं कर सकते। आपको न्यूट्रल रहना होगा। और सारे जंगल, मैंने पहले ही बोला, अगर आपने सारे ही खेत खत्म कर दिए तो खाओगे क्या? प्लास्टिक तो नहीं खाओगे, चावल कहाँ से आएगा, गेहूं कहाँ से आएगा? ये बात गलत है। आप जो बोलते हो कि उनसे वो कराओ, तो अगर वो ट्रैंकुलाइज हो रही है, लेकिन एक अनलिमिटेड पीरियड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उस बात को फेस नहीं कर रहे हो, फेस कर रहे हैं वो लोग जो वहां रह रहे हैं। अब वो आक्रोश करते हैं, वो आक्रोश करीब करीब वैसा ही है जैसा कि इस शहर में किसी के बेटे को कुत्ता काट ले, वो गोली से शूट कर दे। ठीक है ना? तो ये जो आपने पीलीभीत टाइगर्स का पूछा था, ये मुझे समझ में आता है कि अगर दोषी है तो फिर थोड़ा सा टफ एक्शन लेना पड़ेगा।